नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। हमारे साथ राजेश कुमार राणा जी जुड़ रहे हैं। राजेश कुमार राणा जी बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड, जो कि सत्ताधारी पार्टी है बिहार में, उसके प्रदेश एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य हैं और भागलपुर से संबंध रखते हैं और भागलपुर और उस इलाके की समस्याओं को लेकर भागलपुर से दिल्ली तक अक्सर दौड़ लगाते रहते हैं और वहां की समस्याओं को लेकर जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं, जो वहां के राष्ट्रीय स्तर के नेता, उनका भी ध्यान खींचते रहते हैं। और शायद अगर हम गलत ना हो तो अभी राजेश जी बताएंगे, शायद अभी भी वो दिल्ली में और वहां के नेताओं से मिलकर वहां के बारे में उनका ध्यान खींचते हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। धन्यवाद धन्यवाद। राजेश जी, आप जो है भागलपुर से दिल्ली तक दौड़ लगाते हैं, वहां के स्थानीय समस्या जो उसके प्रति नेताओं का ध्यान खींचते हैं। आप उस पार्टी में भी, जो पार्टी पिछले कई सालों से 17-18 सालों से सत्ता में है बिहार में, लेकिन आपके ही शहर में आप शायद दिल्ली में भी, और वहां पे जो है बहुत एक हृदय विदारक घटना हो गई जिसमें अपराधियों ने जो है गोली मार दिया एक बच्चे को। क्या कहेंगे आप ऑर्डर पे, क्या कहेंगे? ये घटना तो दुखद है ही, और वो लड़का सामाजिक भी था और अच्छा व्यवसायी भी था, और जिला प्रशासन भी, जो वहाँ पुलिस कप्तान है, वो भी निरंतर प्रयास रहते हैं और हर चीज का उद्भेदन भी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, सरकार भी सोचती है कि जीरो टॉलरेंस अपराधीकरण रहे, और सरकार का हर हमेशा प्रयास भी रहा है, वो आप लोगों के सामने है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ लोग 1990 दशक के जो अपराधी थे इस शहर में, जो व्यवसायी, चाहे दवाई का व्यवसायी या अन्य कोई व्यवसायी हो, उनमें 1990 के दशक के कुछ अपराधी लोग जो थे, उसमें संघर्ष चलते रहता था। आज उसी सब परिवार से कुछ कुछ व्यक्ति सरकारी सुविधा के आधार पे शहर में चमक धमक में घूम रहे हैं। तो हम जिला प्रशासन से मांग करेंगे, ऐसे सब सुविधा देने से पहले एक दफा विचार किया जाए, क्योंकि जो अपराधी चरित्र के लोग होते हैं, उसका हौसला इससे मन और बढ़ता है, हौसला बढ़ता है। और केडिया परिवार के साथ जो घटना घटा है, मैं उस पर चिंता और दुख दोनों व्यक्त करता हूं, और इस दुख के घड़ी में मैं उनके परिवार के साथ हूं, सरकार भी उनके साथ है, और जो सत्य होगा जांच के क्रम में आएगा, सशक्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम जिला प्रशासन और सरकार से भी मांग करते हैं। लेकिन राजेश जी, एक सवाल तो उठता है ना कि आपकी पार्टी का राज, आपके सांसद, आपके विधायक सब जो है वहां पे, फिर भी इस तरह करना, लेकिन आप कहते हैं कि चलो प्रशासन या, तो कौन है ये लोग? आखिर इनको काबू करने में या शहर में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था काबू करने में दिक्कत क्या है? प्रशासन जांच कर रही है, बहुत जांच कर रही है, लेकिन आप देखे राजेश होंगे। जी, राजेश जी, आप भी तो मानते होंगे ना कि जांच तो चलता रहेगा, लेकिन किसी को मार दीजिए, जान मार दीजिए और जांच चलता रहे। नहीं, ये घटना पे तो हम दुखद व्यक्त कर ही चुके हैं। आगे ऐसे नहीं हो, बहुत दिन के बाद ऐसी घटना विश्व शहर में देखने के लिए मिला है, और बड़ा हृदय विदारक घटना है। इसकी मैं जितना भी निंदा की जाए कम है, लेकिन पुलिस कप्तान इस पर भिड़े हुए हैं, और हमको लगता है 1-2 दिन के अंदर उद्भेदन कर लेंगे, और आगे के भी किसी भी ऐसा घटना का बर्दाश्त न हो, इस पर भी कड़ा एक्शन होगा। तो आप एक चीज की तरफ इशारा कर रहे थे कि 90 के दशक के जो अपराधी लोग थे, आप किनकी तरफ इशारा कर रहे हैं? इशारा नहीं, देखिए बहुत ऐसा लोग है ना, कि एक आम पीपल जब मर जाता है तो प्रशासन उसे एक शस्त्र का लाइसेंस नहीं देता है, और अगर ये क्रिमिनल या जिसका इतिहास हिस्ट्री रहा हो अपराधीकरण से, वो सब जब डेथ कर जाता है, तो उनके परिवार को लोकल प्रशासन सुरक्षा गार्ड, हथियार का लाइसेंस, ये सब दे देती है। तो ये सब सुविधा से वैसे सब परिवार को वंचित किया रखना चाहिए, ताकि अपराधी का हौसला और नहीं बढ़े। हाँ, जो व्यवसाय लोग हैं, उनको सुरक्षा का मुहैया हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि प्रत्येक व्यवसायी को सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसको शस्त्र का लाइसेंस मिलना चाहिए, खुद जो अपना सुरक्षा कर सके।
आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि प्रशासन ने वैसे लोगों को लाइसेंस दे दिया जो कभी मतलब इस तरह की पृष्ठभूमि से थे, तो आखिर प्रशासन पे रोक कौन लगाएगा? सरकार का गाइडलाइन सख्त है कि ऐसे लोगों को आप पता नहीं कैसे कैसे दे चुका है इनके पूर्व के पदाधिकारी के द्वारा, लेकिन ये जो वर्तमान में आए हुए हैं ये इस सब बिंदु पे विचार कर रहे हैं। अच्छा, तो आप ये मान रहे हैं कि जो पूर्व के पदाधिकारी थे उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को भी लाइसेंस दे दिया था जो कि मतलब जो शायद इसको नहीं उनको नहीं मिलना चाहिए था और उसके कारण शहर में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। बढ़ रही ऐसे है। देखिए ऐसे होता क्या है, जी जी होता बोलिए। क्या है, होता क्या है कि कोई भी पूर्व का अपराधी हो और उसके परिवार को अगर सुख सुविधा मिलना शुरू हो जाता है तो जो न्यू अपराधी होता है ना वो भी सोचता है क्या होगा, कल मेरे साथ भी ऐसा होगा तो मेरे परिवार को ऐसा मिलेगा। तो किसी भी चीज को, अस्त्र हो शस्त्र हो किसी भी तरह का लाइसेंस हो, प्रशासन को पूरा जांच करने का अधिकार है। अब इस पर हमारी बात आरक्षी अधीक्षक भागलपुर से भी होगी भागलपुर आने के क्रम में, और इस दिशा में आगे का जो भी प्रोसेस होगा उसको पूरा किया जाएगा। राजेश जी, आप मतलब देखिए, अब मैं समझ सकता हूँ कि आप चूंकि सत्ताधारी पार्टी से हैं तो आपको शायद जवाब देना मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन आप गोल गोल घुमा के कह रहे हैं। चलिए ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आप भागलपुर में जो स्थानीय प्रशासन है, एसपी है, एसएसपी है, डीएम है, सबसे मिलेंगे इस मुद्दे को लेकर और आगे इस तरह की घटना ना हो उस पर भी आप बात करेंगे। चूंकि आप शहर के मुद्दों को लेकर, जैसा है कि हमने पहले भी कहा कि आप भागलपुर से लेकर दिल्ली तक लोगों से मिलते रहते हैं, नेताओं से मिलते रहते हैं, तो ये मेट्रो को लेकर काफी मतलब चर्चा था कि भागलपुर में मेट्रो चल जाएगा ना, विक्रमशिला में। तो मेट्रो कब चलेगा भागलपुर में? आप कब बैठेंगे मेट्रो में? अभी तो वहाँ हवाई अड्डा का कार्य जो है उसका शुरुआती स्टार्ट हो चुका है। पहले तो हम लोग जहाज पे चढ़ ले, उसके बाद फिर मेट्रो पे आएंगे। तो हवाई जहाज पे चढ़ पाएंगे? क्या क्या हुआ है उसमें जी, वो बताइए, वो लोगों के लिए जान क्या डेवलपमेंट है? 2 साल के अंदर हम लोग जहाज पर से भागलपुर से यात्रा शुरू कर देंगे। 2 साल मतलब अगले साल चुनाव हो जाएगा, चुनाव के बाद फिर जो खत्म हो जाएगा, है ना? तो किसी भी कार्य को उसको अंतिम रूप देने में समय लगता है ना, कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं ना है। उसके बाद देखिए हम लोग का जो पुराना मांग था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, उस पर भी सरकार वो तो 2015 में ही प्रधानमंत्री आए थे, घोषणा कर गए थे, लेकिन अब तो राशि भी मिल गई ना। तो चुनाव के समय क्यों होता है? लेकिन उसमें जमीन में पेंच है, थोड़ा सही से बोलिए ना, आप भी रहने वाले हैं। देखिए आप जमीन में कोई पेंच नहीं, जमीन अधिग्रहण हो चुका है और पूर्व से ही विक्रमशिला का अपना खुद प्रॉपर्टी है वहां पे। और जो भी जमीन जमीन से संबंधित लोग थे उनको मुआवजा भी दिया जा चुका, जो सब वंचित रह गए उनको दिया भी जा रहा है, प्रोसेस जारी। ये थी हमारी खास बातचीत बिहार जनता दल यूनाइटेड के एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर राजेश कुमार राणा जी से, जो भागलपुर से भी संबंध रखते हैं। और वहां पे जो कल एक हृदय विदारक घटना हुई, एक व्यापारी पुत्र की हत्या कर दी गई, उस पर उनसे बातचीत थी और शहर के अन्य मुद्दों पर भी, जो कि वहां पे विकास जिस सभी चर्चा है, वहां पर मेट्रो और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हवाई जहाज हवाई अड्डे को लेकर। तो देखते हैं, हालांकि हम समझ सकते हैं वो सत्ताधारी पार्टी से हैं तो घुमा कर वो कुछ ही बोलेंगे, लेकिन वो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितनी जल्दी भागलपुर के लोग या उस इलाके के लोग वहां पे मेट्रो और हवाई जहाज से सफर करना शुरू करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी आंगनवाड़ी से जुड़ने के लिए, और हम आपसे फिर आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे और आपसे चर्चा करेंगे शहर के मुद्दे पर। तो साथियों, आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो चैनल ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिल सके। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।